आज की इस बड़ी रिपोर्ट में पटना के चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस ने अमिताभ दास को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। पहचान उजागर करने का आरोप है। देखिए, अमिताभ दास पर आरोप है कि उन्होंने मृतका की पहचान सार्वजनिक की, जो कानून का सबसे बड़ा अपराध है। शुरुआत में बात करा जाए तो अमिताभ दास 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे। बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि पूर्व आईपीएस अधिकारी यानी अमिताभ दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही अमिताभ दास जो अक्सर हमेशा अपशब्द और सरकार के खिलाफ बोला करते हैं, लेकिन इस बार मामला किसी भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि एक गंभीर कानून के उल्लंघन का है। उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत अब मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हां, आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों एक पूर्व आईपीएस अधिकारी आज पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है, और कौन है ये अमिताभ दास जिनसे सत्ता हमेशा असहज रही है और विवाद बोलने वालों को सत्ता माफ नहीं करती? आज की इस बड़ी रिपोर्ट में पटना के चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस ने अमिताभ दास को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। मामला जुड़ा है सीधे तौर पे नीट छात्रा मौत मामले से। पहचान उजागर करने का आरोप है। देखिए, अमिताभ दास पर आरोप है कि उन्होंने मृतका की पहचान सार्वजनिक की, जो कानून का सबसे बड़ा अपराध है। गंभीर और भ्रामक आरोप। देखिए, उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि इस मामले के आरोपी मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग कर दी थी, और ऐसे में नेताओं पर भी कई बार हमला किए हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री की ही नहीं बात हो रही है, बल्कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या तमाम बड़े नेता क्यों न हो, उनको लेकर भी उन्होंने विवादित पोस्ट हमेशा से किए थे। पुलिस का तो कहना है कि ये पोस्ट न केवल भ्रामक थे बल्कि जांच को प्रभावित करने और साथ ही साथ वैमनस्य फैलाने वाले थे। अब अमिताभ दास कोई साधारण नाम नहीं है। देखिए, उनका पूरा करियर विवादों और साथ ही साथ सुर्खियों के बीच बीता है। शुरुआत में बात करा जाए तो अमिताभ दास 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन उनका पैतृक गांव मधुबनी जिले में है। लेकिन उनके पिता जो है खुद एक एडीएम थे, दरभंगा में बस गए थे, और अमिताभ की शुरुआती पढ़ाई दरभंगा के लहरियासराय से हुई और 1984 में उन्होंने मैट्रिक पास किया। देखिए, पुलिस सेवा में रहते हुए भी उनकी पहचान हमेशा से एक ऐसे अधिकारी के तौर पे की गई जो हमेशा सरकार के फैसले और सिस्टम के खिलाफ बोला करते थे। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। वर्दी में रहते हुए भी अमिताभ दास ने कई बार दिल्ली से लेकर पटना तक की राजनीति में हड़कंप मचाने का काम किया था। ऐसे में नेताओं पर वार किया था। उन्होंने एक बार केंद्रीय मंत्री पर नक्सलियों से संबंध होने का भी आरोप लगा करके सनसनी फैला दी थी, जो एक बहुत भ्रामक खबर हो जाती है जनता के बीच में। अनिवार्य सेवा निवृत्त की बात करें तो उनके इसी अड़ियल बुद्धि, रवैये और अनुशासनहीनता को देखते हुए साल 2018 में केंद्र सरकार की सिफारिश पर बिहार सरकार ने उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी, यानी कि उन्हें समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया, क्योंकि सरकार भी चीजों को देख रही थी। और वर्दी उतरने के बाद अमिताभ दास और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और अल का बल कुछ भी किसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने क्रांतिकारी न्याय पार्टी का गठन किया, सोशल मीडिया यानी फेसबुक और बात किया जाए यूट्यूब को अपना हथियार बना लिया। वो लगातार बिहार पुलिस और सरकार के कार्य प्रणाली पर तीखे हमले करते नजर आए। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपके पास कई प्रमाण मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरनेट पर उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी रही। लोग उन्हें कहते थे कि ये जिस तरह से बोलते हैं कुछ लोग पसंद करते थे, और कुछ लोग उन्हें कहते थे कि इस पद पे रहने के बावजूद भी इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है।
कानून के जानकारों का तो मानना यह भी है कि किसी पीड़िता की पहचान उजागर करना और बिना सबूत के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर आरोप लगाना भारी पड़ गया है उन्हें। देखिए, अमिताभ दास को लेकर अब देखना यह होगा कि इस मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है और अमिताभ दास की क्रांतिकारी राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि अगर आप मान लीजिए पूर्व में बड़े पद पर हैं, गरिमा पद पे हैं और जो कुछ भी आप बोलते हैं वो जनता को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, ऐसे में आपको शब्दों का चयन करके बोलना चाहिए। किसी भी भ्रामक बातों को जनता के बीच नहीं परोसना चाहिए, खासकर जब सत्ता में लोग हैं जो कार्यशील है, कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। चाहे बात किया जाए महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की सुरक्षा की, ऐसे में इस तरह की विवादित जब बयान सामने आते हैं तो जनता भी परेशान हो जाती है और जनता को गुमराह करने वाला शख्स आज तक नहीं बचा है कानून के हाथों से। यही कारण है कि पूर्व आईपीएस होने के बावजूद भी आज अमिताभ दास सलाखों के पीछे हैं। देखिए, नीट छात्रा जो मामला था ये कोई छोटा मामला नहीं है, पूरी देश दुनिया की नजर बनी हुई थी इस मामले पर और अभी भी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बेटी के न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे में किसी भी तरह की बातें जनता के बीच में फैला देना ये पूरी तरह से आक्रामक और एक बिन बुद्धि के विचार को दिखाता है। तो फिलहाल नजर बनी हुई है, हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।